हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसको कवर करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो को टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और फ्रीडम एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये एक नेल्सन मंडेला जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। इनके खुद के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वॉक से मतलब यहाँ पर है स्ट्रगल। नेल्सन मंडेला ने संघर्ष के लिए स्वतंत्रता के लिए काफी लॉन्ग संघर्ष किया, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और फाइनली उनको 1994 में कामयाबी मिली और साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में। स्टूडेंट देख सकते हो आप, ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, और इवन ये टोटल अपार्थाइड पर बेस्ड है। अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनके कलर और जाति के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में अलग करता था, ठीक है। तो अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम कब बना, कब से कब रहा? अपार्थाइड, इट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक्चुअली अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि व्हाइट लोगों ने बनाया हुआ था, और ये वहां पर लोगों को उनकी जाति और कलर के अकॉर्डिंग उनको अलग करता था, ठीक है, अलग करता है। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर। और ये लगभग साउथ अफ्रीका में 1948 से 1994 तक काफी हाई रैंक पर इनफोर्स्ड था, ठीक है। और जब साउथ अफ्रीका में सभी साउथ अफ्रीकन्स ने मिलकर के फर्स्ट वोट डाला, ये इवन यह फर्स्ट वोट का मतलब होगा फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में ड्यूरिंग अपार्थाइड। तो देखिए, अपार्थाइड के दौरान जो लोग इनहेबिटेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका में रहते थे, हु वर नॉट वाइट, जो सफेद नहीं थे, श्वेत नहीं थे, हैड देयर राइट्स रेस्ट्रिकेटेड, उनके राइट्स को छीन लिया गया था, रेस्ट्रिकेटेड कर दिया गया था, पृथक कर देना, अलग कर देना, ठीक है। एंड वर नॉट अलाउड द सेम फ्रीडम्स एज देयर वाइट काउंटर पार्ट्स। अब उनको सेम फ्रीडम नहीं थी, उनको कोई अधिकार नहीं थे। रंग भेद के दौरान अगर दक्षिण अफ्रीका के निवासी जो गोरे नहीं थे, उनके अधिकार प्रतिबंधित थे और उन्हें गोरों के समकक्ष में नहीं रखा जाता था। जो स्वतंत्रता व्हाइट लोगों को मिलती थी, जो राइट्स व्हाइट लोगों को मिलते थे, वो ब्लैक लोगों को नहीं मिलते थे। नेल्सन मंडेला एंड मैनी अदर्स। तो देखिए, नेल्सन मंडेला के साथ और भी अन्य लोगों ने फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इवेंचुअली एट लास्ट, अंत में, ओवरटर्निंग इट, और इस व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया। और साउथ अफ्रीका एंड द फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, और साउथ अफ्रीका के इतिहास का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां एक इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो थीम थी वो यही थी। देन आफ्टर, नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। एक्चुअली ये थोड़ा सा पार्ट है, चैप्टर शुरू होने से पहले ही है। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 शताब्दियों के बाद, मतलब गोरे लोग शासन करते थे साउथ अफ्रीका में, तो उनको लगभग 3 centuries हो चुकी थी, 3 शताब्दी हो चुकी थी। उसके बाद ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसने 400 सीट्स में से 252 सीट्स
को जीता इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। जब साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, तब उस दौरान नेल्सन मंडेला जी की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उसने 252 सीट्स को प्राप्त किया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अब ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली इनॉग्रेशन का ही है। प्लस उस टाइम नेल्सन मंडेला का एक तरह से शपथ समारोह था, उससे ही रिलेटेड है। तो और ये शपथ समारोह एम्पी थिएटर में हो रहा था। ये एम्पी थिएटर एक प्लेस होता है जो ओपन होता है स्टेडियम की तरह, वो भी कहाँ, प्रिटोरिया के अंदर। और ये यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया हुआ था, सैंडस्टोन से बना हुआ एम्पी थिएटर था। और यहाँ पर देखिए अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक नेता और डिग्नेटरीज जो कि बहुत ही अच्छे अधिकारी वगैरह जो रेस्पेक्टेड पर्संस होते हैं वो आए हुए थे। कहां से, लगभग 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के लगभग 140 कंट्रियों मतलब 140 कंट्रीज से लोग आए हुए थे वहां पर उस शपथ सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए या उसको देखने के लिए लोग वहां पर, या पे रेस्पेक्ट फॉर नेल्सन मंडेला। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका की जो जमीन है, लैंड है, वो दोबारा, ठीक है, ये सुंदर जमीन, धरती दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को शोषण किया जाए या सताया जाए, इस तरह का अब एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं करेगी। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में वो कहते हैं। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब देखिए यहां पर सभी तरह के लोग नेल्सन मंडेला के बाद प्रिटोरिया में एक तरह से क्या था, एक तरह से खुशनुमा दृश्य दिखाई दिए। कैसा, जुबिलियंट सीन्स माने ऑल ओवर सभी लोग प्रिटोरिया के अंदर बहुत ही खुश थे, खुशनुमा दिखाई दिए। ये खुशनुमा दृश्य था जिसमें औरतें, देखिए यहां पर लिखा है ऑल ओवर सभी लोग थे, व्हाइट लोग भी थे, व्हाइट लोग, ब्लैक लोग भी थे, और ये मिलकर के उस सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन, यहां पर लिखा है 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो देखिए आदमी, औरतें और बच्चे एक साथ मिलकर के गा रहे थे, डांस कर रहे थे, खुशी के मारे झूम रहे थे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ इसका, अब इसको समझते हैं। तो देखिए 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो 10th मई का जो दिन था वो बहुत ही, जो सुबह थी, डॉन का मतलब होता है ब्रेक ऑफ द डे, मॉर्निंग, वो बहुत ही साफ और चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, नेल्सन मंडेला कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्नेटरीज, मैं अधिकारियों से घिरा हुआ था, महान हस्तियों से और वर्ल्ड के, संसार के राजनीतिकों मतलब लीडर्स, पॉलिटिशियन से मैं घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स, जो आए हुए थे किसके लिए, उद्घाटन से पहले मुझे सम्मान देने के लिए आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो यहां पर देखिए यह उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार के नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा होना था। जमावड़ा मतलब गैदरिंग करने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब ये जो समारोह था, सेरेमनीज कहां पर हो रही थी स्टूडेंट्स, ये सैंडस्टोन से बना हुआ
एक एम्पी थिएटर था जो कि जिसे यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था, वो भी कहाँ, प्रिटोरिया में। तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा सैंडस्टोन से बना एम्पी थिएटर, जिसे आप देख सकते हैं, अ वेरी लार्ज ऑडिटोरियम, ये एक प्रकार का ऑडिटोरियम था, आप पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो वहां पर इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था, उस शपथ समारोह को ऑर्गेनाइज किया गया था। फॉर डिकेड्स, जो कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, एक्चुअली कई दशकों से ये सफेद मतलब व्हाइट लोगों की सीट रही थी, ठीक है। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government। और अब यह विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की जगह थी, जो साउथ अफ्रीका की पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, बिना भेदभाव वाली गवर्नमेंट, सरकार को स्थापित करने के लिए यहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। तो देखिए यहाँ रेनबो इसलिए कहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने रेनबो, क्योंकि रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं या डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो यहाँ पर बहुत अलग अलग देशों से बहुत लोग आए हुए थे, और इवन साउथ अफ्रीकन भी थे, जिसमें व्हाइट, ब्लैक सभी थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेनबो कहा गया है। तो उस पूरे गैदरिंग को रेनबो कह दिया है नेल्सन मंडेला ने, जो कि वो सभी लोग किसके लिए आए हुए थे, जो साउथ अफ्रीका की जो पहली डेमोक्रेटिक और बिना भेदभाव वाली सरकार जो बनने जा रही थी, तो उसके सम्मान में यहां पर आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ के दिन, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ऑटम डे एग्जैक्टली इसलिए कहा है, यू नो स्टूडेंट्स, ऑटम डे के अंदर क्या होता है, पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, और उनकी जगह पर फिर न्यू लीव्स आती हैं, ठीक है, उनकी जगह पर न्यू लीफ आती हैं। तो ऐसे ही अब जो व्हाइट लोगों की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, व्हाइट सुपरमेसी, उसका एक तरह से डिमोशन हो चुका है, अब न्यू गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, तो इसलिए नेल्सन मंडेला ने उस दिन को एटम डे कहा है। तो उस दिन आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, तो उस दिन मैं अपनी बेटी के साथ में था, या मेरी बेटी मेरे साथ थी। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला की बेटी हैं जेनानी। ऑन द पोडियम, स्टेज पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने पहले सेकंड उपराष्ट्रपति होने की शपथ ली। उसके बाद थाम्बो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद थाम्बो म्बेकी ने पहले, तो देखिए यहां तो था दूसरे, यहां है पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली, ठीक है। और व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने प्लेज किया, कसम ली, टू ओबे रेस्पेक्ट करना, ठीक है, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करने की कसम ली, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की मैंने कसम खाई, वो भी किसके लिए, द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक, गणतंत्र की भलाई और उसके लोगों के लिए, उनके लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित करने की कसम खाई या कसम ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, अब वहां पर जितने भी आए हुए गेस्ट जो मेहमान थे और वर्ल्ड जो मुझे देख रहा था, मैंने उस पूरे वर्ल्ड से कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हमने जो कुछ किया है, बाय आवर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, तो देखिए न्यू बॉर्न माने नई जन्मी जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको हम एक ग्लोरी से मतलब हो गया यहाँ पर प्रेज, प्रशंसा और उम्मीद प्रदान करते हैं,
out of the experience of an extraordinary human disaster। एक्चुअली यहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रहा उनके लाइफ का, ये कोई सिंपल स्ट्रगल नहीं था। तो उन्होंने उस स्ट्रगल के दौरान जो एक्सपीरियंस लिया था उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक विशिष्ट मानवीय आपदा के अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतने लंबे समय बाद खत्म हुआ है, मस्ट बी वॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। तो स्टूडेंट्स ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब जो देखिए हमें जो इतने लंबे समय से दुनिया के देशों से अलग रखा गया, या हमारे जो राइट्स थे वो हमसे छीन लिए गए थे, ठीक है, या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि देशों ने हमसे संबंध तोड़ लिए थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। तो अब हमें देखिए संसार के इतने सारे लोग देशों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है। वी थैंक ऑल आर distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो देखिए हम हमारे उन सभी अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने अधिकार में लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग हमारे लोगों के साथ मिलकर के न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation का मतलब होता है, देखिए यहां लिखा है the process of giving people social और political freedom और rights। तो अब देखिए अब हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम मिल चुकी है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो अब देखिए हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, अभाव, दुख और लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर 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 अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक दूसरे के द्वारा शोषण का अनुभव करेगी, किसी एक के द्वारा दूसरे का कोई हैरेसमेंट का अनुभव नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, The sun shall never set on so glorious a human achievement। और आगे क्या नेल्सन मंडेला कहते हैं, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी नहीं छिपेगा। Let freedom reign, स्वतंत्रता को राज करने दो। God bless अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। Then after students,
कुछ ही क्षण के बाद हम सभी ने अपनी आंखें एक भय के साथ इन अ यू, तो आप देखें अ फीलिंग ऑफ फियर दैट मिक्स्ड विद रेस्पेक्ट एंड वंडर के साथ उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था। इट वॉज नॉट ओनली फॉर डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। एक्चुअली यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी वफादारी, फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, मिलिट्री लॉयल्टी, डेमोक्रेसी, मिलिट्री लॉयल्टी। तो ये देखिए, यह ना केवल एक एकदम सही तालमेल और फौजी जो मिलिट्री है, फौज शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि ये क्या था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार, यहां पर लिखा है टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी, के प्रति वफादारी का भी प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो ये स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग्स भी नीचे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी फौज, रक्षा फौज, डिफेंस मिलिट्री, डिफेंस फोर्स और पुलिस के बड़े जर्नलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी, ठीक है, फ्रॉम डेज गॉन बाय, पुराने दिनों में मिले हुए रिबन्स और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सल्यूट किया। क्या किया? मुझे सल्यूट किया और वफादारी की कसम भी खाई। क्योंकि स्टूडेंट्स, इससे पहले वो नेल्सन मंडेला को अरेस्ट करते थे, प्रिजन में डाल देते थे, तो आज वो क्या कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं और अपनी वफादारी की कसमें भी खा रहे हैं। ठीक है, ये आप प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं, कहते हैं, मैं इस बात को भूला नहीं था कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सल्यूट नहीं करते बल्कि गिरफ्तार करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली अ चैब्रॉन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South African flag। तो उसके बाद देखिए, इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को, जैसे इसमें कौन कौन से कलर थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग का एक तरह से वी प्रकार, वी का आकार के पैटर्न में, और स्मोक मतलब इस तरह का एक धुआं छोड़ा, जिससे कि एक क्या बना, साउथ अफ्रीका का एक नया फ्लैग बन गया। ठीक है, इम्पाला जेट ने। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।